Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 1994. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। यानी यहाँ पे ट्रेन का वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि ट्रेन का वेलोसिटी यहाँ पर आपका कांस्टेंट रेट से आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है आपका। तो अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि पार्टिकल का यानी ट्रेन का जो मोशन होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर आपका होगा। तो मान के चलिए वो स्ट्रेट लाइन पाथ आपका यही है आपका, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेन आपका ट्रेवल कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो यहां पर देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब दिस पीरियड का मतलब 4 आवर्स। तो मान के चलिए कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका ट्रेन आपका ए पर है और यहां पर उस ट्रेन का वेलोसिटी आपका u है, और चूंकि ट्रेन का वेलोसिटी यहां पर आपका यूनिफॉर्मली आपका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऑल द टाइम आपका ट्रेन आपका एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है। और ट्रेवल करके मान के चलिए 4 आवर्स में ट्रेन आपका पहुंचता है आपका पॉइंट बी पर, और यहां पर जो ट्रेन का वेलोसिटी है आपका v है। क्योंकि ऑल द टाइम आपका ट्रेन का मोशन आपका एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 आवर के बीच में जो ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हो जाएगा। और हम लोगों को मालूम है कि अगर एक पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उस कंडीशन में किसी भी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट को निकालने का आपका फार्मूला होता है x इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम इंटरवल का जो स्टार्टिंग टाइम है वहां पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, प्लस उस टाइम इंटरवल का जो एंड टाइम है वहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी आपका क्या है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। इसी फार्मूला को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे इस पर्टिकुलर केस में भी, क्योंकि यहां पर ट्रेन ए से बी तक जाने में ट्रेन का वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ है। तो ऑल द टाइम आपका ट्रेन चूंकि एक ही डायरेक्शन में आपका जा रहा है, तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 आवर के बीच में जो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जो x को कैलकुलेट करेंगे वही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के भी बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, हाफ u के जगह पर हम लोग ले लेते हैं आपका 20 किलोमीटर पर आवर, v के जगह पर हम लोग ले लेते हैं आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और t के जगह पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर आपका 4 आवर्स 4। तो ये आपका क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 160 किलोमीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर देखिए क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम को समझने में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।